जनसंख्या बैलेंस हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है देश में, ये सब चिंता बताइए। और 80,000 हिंदू सम्मेलन संघ करने देखिए, अगर संघ ये बात नहीं करेगा तो कौन करेगा? ये तो उनका एजेंडा है, ये उनकी पॉलिसी है, इसलिए वो अपने पॉलिसी की चर्चा तो वो करेंगे। और मैं तो ये कहूँगा कि एंटी कन्वर्जन लॉ इस देश में तो कांग्रेस सरकार लाई थी, और आज नहीं लाई थी, 3 दशक पहले लाई थी। और अगर किसी ने गलत ढंग से धर्मांतरण किया है तो उसका प्रोसिक्यूशन भी होता है। मेरे पास तो तमाम ऐसे केसेस भी सुप्रीम कोर्ट में हैं जहां धर्मांतरण के नाम पे लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो देखिए, धर्मांतरण को ज़बरदस्ती कराना गलत बात है, मगर धर्मांतरण के नाम पे लोगों को परेशान करना भी अनुचित है। देश में एक कानून है, देश में एक संविधान है, और हम लोग उस संविधान से बंधे हैं, और देश का कानून सबके लिए बराबर है, चाहे किसी भी धर्म का हो। तो क्या गवर्नमेंट पर ही एक तरह से सवाल है आरएसएस का? तो क्या अब 10 साल, अब मध्य प्रदेश में 20 साल से तो बीजेपी सरकार ही है, और उसके बाद भी अगर धर्मांतरण यहाँ हो रहे हैं, मैं पता नहीं, वो मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे कि बाहर की मुझे नहीं मालूम, तो फिर ये प्रश्न चिन्ह तो सरकार पे है, और यूपी में भी बीजेपी की ही सरकार है। तो मुझे लगता है कि ये बातें, हो सकता है कि ये उनकी एजेंडा है, सम्मेलन करें, ये उनका कार्यक्रम होता है, हम उस पर क्या टिप्पणी कर सकते हैं? ये तो उनका स्वयं का विवेक है, जो जिसके लिए ये सब होता है। मैं तो ये कहूँगा कि देश में सौहार्द बना रहे, भाईचारा बना रहे, संवैधानिक दृष्टिकोण से लोग रहें, एक दूसरे का सम्मान करें, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर देश को आगे बढ़ना है, और मोदी जी जैसे कहते हैं कितना 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन इकॉनमी बनना है, तो उसमें हमको पॉजिटिव एजेंडा लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। हमको लोगों को नौकरियों की बात करनी पड़ेगी, हमको उनके स्वास्थ्य लाभ की बात करनी पड़ेगी, हमको जो शिक्षा में जो गिरावट आई है, आप पूछिए विलेज स्कूल्स की क्या हालत है, गरीब जिन स्कूल्स में जाते हैं उसकी क्या हालत है, हमको उन क्षेत्रों में देखना पड़ेगा। तो मेरे लिए तो वो क्षेत्र जो मानव कल्याण के हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, और मेरी प्राथमिकता भी मानव कल्याण होता है, मानव सेवा होती है।